कि राम राम कि राम राम कहे राम कही राम राम कहे राम। तनु पर हरि रघुबरु बिरहे राहु गयो सुरधाम। राम राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। कि जियन मरण पल दशरथ पावा, कि जियन मरण पल दशरथ पावा। अंडे अनेक अमल जस छावा, जियत राम बिदु बदन निहारा। राम बिरह कर मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। कि शोक बकल सब रोवहीं रानी, रूप शील बल तेज बखानी। करहिं बिलाप अनेक प्रकारा, परहिं भूमि तल बारहिं बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। कि बेपल बेकल दास और दासी, घर घर रोदन करहिं पुरवासी। अथ आयो आज भान कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर कुल के सूर अस्त हो गए। कि गारी सकल के कई देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। कि यही विधि बेल पते रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गाली देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र यानी अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि कर निज ज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक सबका शोक दूर किया। और कि तेल नाव बरन पैतन राखा, दूत बुलाए बहोर यस भाषा। कि धावहूँ बेग बरत पह जाहूँ, नृप सुधि कतहु कहाँ जन काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूत को बुलाकर दूत को
बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। जाना तो है भरत को लेवाने के लिए, लेकिन राजा के मृत्यु का समाचार नहीं बताना। कि इतने कहाँ भरत सन जाई, गुर बुलाए पठो दोई भाई। के सुन मुनि आयो से धावन धाये, चले बेगे बरबाज लजाए। बोले जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। गुरुजी ने अति शीघ्र दोनों भाइयों को बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर धवन यानी दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। इतनी तेज चले वे कि घोड़े क्या चलेंगे। कि अनरथ अवध बार भयो जबते, कि अनरथ अवध अरे भयो जबते, कुछ गुण होते कि कुछ गुण होते भरत कहूँ तब ते। देखें रात भयानक सपना, जाग कर कटुकूट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों यानी अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। कि वे प्रजवाए ते दिन दाना, कि वे प्रजवाए ते दिन दाना, शिव अभिषेक करें विदनाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कौशल माते पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेप मांगते थे। कौन? भरत जी। कि यह विधि सोचत भरत मन, धवन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। कि चले समीर बेग है हाके, नगत सरत सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, कि हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई। अस जान नहीं जिय जाम उड़ा आई। हवा के समान वेग वाले जैसे ही गुरु जी की आज्ञा सुनी, दूतों ने जाके सुनाई, तैसे ही तुरंत भरत जी और शत्रुघ्न तैयार हुए और गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। अनेक उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाई नहीं। चले तो जा रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, पंख होते तो आज मैं उड़कर भी पहुंच जाता। कि एक निमेष बरस सम जाई, कि एक निमेष बरस सम जाई। यह विधि भरत नगर निर आई, कि अस गुण होय नगर पैठारा। कि असुगन होय नगर पैठारा, रटहे कुभाते कुखेत कंगा कारारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है, यानी एक सेकंड और एक मिनट कितना वर्ष के समान बीत रहा था। हाँ, हंस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अब सुगन होने लगे।
कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं कि खर सियार बोल है प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरता बनहि बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और शियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। भरत जी जा रहे हैं तो बड़े अशुगुन हो रहे हैं। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हैं, यानी कुछ अच्छे नहीं हैं, सब शोभा से क्या है, हीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है कि खग मृग यह गहे जाहे न जोए, राम वियोग कि राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारे नरे निपट दुखारी, मन सबन सब संपत हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। राम जी के जाने से सब इसी प्रकार दुखी थे। और महाराज दशरथ के कि पूरे जन मिलह न कहे कछु, गावहीं जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछ न सकहीं, भयो विषाद मनु माहे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है कि हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिस लागे दवारी। कि आवत स्वत सुन के कई नंदन, हर से रबे कुल जल रोहे चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवंगनी लगी हो, दव अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हो गई। और सज आरती मुदित उठ धाई, कि साज आरती मुदित उठ धाई, द्वारहि भेंट भवन ले आई, भरत दुखत परिवार निहारा, मानहु तुहन बनज बन मारा। वह आरत सजाकर आनंद में भरत का भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। इस प्रकार दुखी देखे सभी परिवार को कि जैसे कि कमल के वन को क्या मार गया हो, पाला। के कई हर्षित यह भांति, मन मुदित दौलाय के राती, सुतह संसोच देखे मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीरनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पूरा परिवार तो शोक में है, लेकिन एक कौन हर्षित है, केकई हर्षित हो रही है। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में सब कुशल तो है। कहाँ का? अपने नैहर का पूछ रही है। कि सकल कुशल कह भरत सुनाई, पूछी निज
कुल कुशल भलाई कहो कहो कहे तात कहा सब माता, कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल से पूछी। भरत जी ने कहा कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। कि सुन सुत बचन सने मैं, कपट नीर भरु नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर, पापनी कैकेयी भरत के कान में और मन में सूल के समान यानी चुभने वाली वचन बोली। क्या कहे कि तात बात में सकल सवारी, भय मन तेरा सहाय बिचारी, कछो के काज बेद बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी। क्या बोले? हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। बीच में विधाता ने जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। ऐसा कैकेयी कहती है कि जरा सा काम बिगड़ गया है, राजा बीच में कहाँ पधार गए? देवलोक। सुनत भरत भय बेबस विषादा, जनु सह में करे कि हरे नादा। तात कि तात हाँ तात पुकारी, भरे भूम तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेबस यानी बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। बे तात हाँ तात पुकार के हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। कि चलत न देख न पायो तो ही, चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सा सौंप्यहु मोही। बहोर धीर धर उठव संभारी, कहो पे तु मरण हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका, मैं स्वर्ग जाते हुए आपको देख भी ना सका। हाँ आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। अभी भरत जी को ये पता नहीं था कि पिताजी किस कारण से मरे हैं। कि सुन सुते बचन कहते के कई, मरम 5 जन मार मोर दे हैं। कि आद्यहूँ ते सब आपन करने, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर यानी चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। बहुत प्रसन्न होकर जो कैकेयी ने किया और जो जैसे हुआ सब सारा हाल किसको बताया? भरत को। कि भरत ही वैसे रहो पितु मरण, सुनत राम बन गानु, हे तो आपन पाव जन जिया, थकत रहे धर्मान। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए।
कि बकल बिलोक सुतहि समझावत मनहु जरे पर लोन लगावत कि तात राव नहीं सोचे जोगू बेड़े सो कृत जस कीनहु भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। बोले क्या कहते हैं कि केकई क्या बोली, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका प्राप्त बोले भोगा है, भोग किया है। जो उनने जैसा किया है बोले वही वैसा ही उन्होंने भोगा है। कि जीवत सकल जन्म फल पाए, कि जीवत सकल जन्म फल पाए अंत परम, के अंत अमर पति सधन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूँ, सहत समाज राजपुर करहूँ। बोले जीवन कला में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर बोले सोच छोड़ दो। ऐसे जो है केकई भरत को समझा रही है और बोली समाज हित और नगर का राज्य बोले समाज हित सहित के लिए बोले नगर का तुम राज्य कर। सुन सुट सहम्यु राजकुमारू, पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धर भर ले हैं वो सासा, पापनी सबहे भांत कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धारण कर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। कि जो पे कुरच रही आती, तो ही जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पाल हुसी, जामीन जियन नीते बारे उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को तूने उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अनहित ही बोले कर डाला। कि हंस वासु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। बोले मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सर के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। बोले श्यावल रामचंद्र की